टिनकू और पप्पी की कहानी। टिनकू एक खुश मिजाज बच्चा था जो हर रोज़ खुशी खुशी स्कूल जाता और वापस आता। एक दिन जब वो स्कूल से घर लौट रहा था तो अचानक उसे गली के एक कोने से किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। तजस्सुस में उसने आवाज़ की सिमत देखा तो वहाँ एक छोटा सा बीमार और कमज़ोर पप्पी कांप रहा था। इसकी हालत देखकर टिनकू का दिल भर आया। वो दौड़कर इसके पास गया, उसे गोद में उठाया और अपने घर ले आया। घर पहुंचते ही टिनकू के अम्मी अब्बू हैरान रह गए। अम्मी ने सख्त लहजे में पूछा, ये तुम कहाँ से ले आए हो? अब्बू भी कुछ नानु नजर आ रहे थे, लेकिन टिनकू ने जिद पकड़ ली, ये बहुत बीमार और भूखा है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। आखिरकार अम्मी अब्बू ने टिनकू की जिद के आगे हार मान ली, मगर हिदायत की कि वो इसका ख्याल रखे। टिनकू ने फौरन पप्पी को दूध पिलाया, नरमी से सुलाया और अपने बिस्तर में सुला दिया। कुछ दिनों में पप्पी की सेहत बेहतर होने लगी और आहिस्ता आहिस्ता वो और टिनकू बेहतरीन दोस्त बन गए। वो मिलकर खेलते, एक साथ खाते और टिनकू उसे हर वक्त अपने करीब रखता। अम्मी अब्बू को अब भी पसंद नहीं था कि एक जानवर घर में रहे, लेकिन टिनकू की खुशी देखकर वो खामोश रहे। एक दिन जब टिनकू स्कूल जाने के लिए निकला तो पप्पी भी इसके पीछे पीछे चलने लगा। टिनकू जानता था कि वो उसे स्कूल तक छोड़कर खुद ही वापस आ जाएगा, इसलिए उसने उसे कुछ नहीं कहा। मगर उसी दिन कुछ गैर मामूली होने वाला था। जैसे ही टिनकू स्कूल के करीब पहुंचा, अचानक एक वैन इसके पास आकर रुकी। इसमें से 4 नकाबपोश निकले और टिनकू को ज़बरदस्ती वैन में धकेलने की कोशिश करने लगे। टिनकू घबरा कर चीखा, मदद के लिए पुकारा, मगर सड़क सुनसान थी। अचानक पप्पी आगे बढ़ा और पूरी ताकत से एक अगवाकार की टांग में काट लिया। वो ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा और उन पर हमला कर दिया। पप्पी की गैर मुतवक्के मुज़ाहमत से अगवाकार परेशान हो गए। वो उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते रहे, मगर पप्पी हिम्मत नहीं हार रहा था। पप्पी के शोर से इर्द गिर्द के लोग मुतवज्जह हो गए। कुछ ही लम्हों में वह मजमा इकट्ठा हो गया, जिसे देखकर अगवाकार घबरा गए। जल्दी में वो टिनकू को छोड़कर अपनी वैन में बैठे और वहाँ से फरार हो गए। टिनकू का दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर वो जानता था कि आज अगर पप्पी ना होता तो ना जाने इसके साथ क्या होता। घर पहुंचकर उसने सारी कहानी अम्मी अब्बू को सुनाई। पहले तो वो हैरान रह गए, फिर अब्बू ने नरमी से पप्पी की तरफ देखा और कहा, मुझे मुआफ़ करना, मैंने तुम्हारे यहाँ रहने पर एतराज़ किया था, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि तुम इस घर का हिस्सा हो। यह सुनते ही टिनकू खुशी से उछल पड़ा और पप्पी भी खुशी में हवा में जंप करने लगा। अब वो सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं था, बल्कि टिनकू की फैमिली का एक अहम हिस्सा बन चुका था। इसके बाद से टिनकू और पप्पी मज़ीद करीब हो गए, हर लम्हा साथ खेलते, खुश रहते और एक दूसरे का ख्याल रखते। ये कहानी हमें सिखाती है कि मोहब्बत और मेहरबानी से रिश्ते मजबूत होते हैं और बाज़ औक़ात वही दोस्त हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन जाते हैं, जिन्हें हमने एक छोटे से नेक अमल के ज़रिए अपनी दुनिया में शामिल किया होता है।